जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करते हैं तो गाइस आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी क्लास नंबर 18 है। इसके पहले हमने 17 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको हर एक क्लास क्रम से मिल जाएगी और आप अपनी क्लास को देख सकते हैं। ये सिलेक्शन वाली क्लास होती है। जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ जाते हैं, हर एक क्वेश्चन आपके गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि मुश्किलें जो हैं, ये जो है गाइस, ये आपके जीवन का एक गाइस कहा जाए तो भाग है। और उनसे जीत करके बाहर आना, उस मुश्किलों को हरा करके बाहर आना मेरे प्यारे भाई, यह है आपके जीवन की कला। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं, हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फ्यूज तार की विशेषता होती है। इसका आंसर आप सभी बताएंगे। फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, फ्यूज तार की विशेषता आपसे कहा गया मेरे प्यारे भाई, याद रखना, इसका जो प्रतिरोध होता है यह उच्च होता है और इसकी जो गाइस गलनांक होता है यह निम्न होता है। ठीक है, फ्यूज तार की विशेषता में गाइस कहा जाए तो इसका प्रतिरोध जो है यह उच्च होता है और इसका जो गलनांक है यह निम्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 किलोग्राम निम्नलिखित के समतुल्य है। मतलब 1 किलोग्राम जो है यह किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बताए हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा पवन का वेग, या फिर कहा जाए तो हवा का वेग मापा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं कि पवन के वेग या फिर एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। एमपीपीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा 2013 में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके? देखो गाइस, जो सोनार है इसका प्रयोग होता है नौ संचालकों के प्रयोग में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा नौ संचालकों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बताए हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो गाइस, जो सोनार होता है इसका अगर फुल फॉर्म कहा जाएगा तो यहाँ पर देख लो, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ये गाइस होता है सोनार का अर्थ। ठीक है, और यह समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें किस तरंग का प्रयोग होता है अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में जो अक्षर जी है इस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। जो अक्षर जी यहाँ पर है यह किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस, जैसे कहते हैं ना 2G स्पेक्ट्रम है, 3G स्पेक्ट्रम है, तो वही मेरे प्यारे भाई जो जी है, इस जी का जो मतलब होता है यह होता है जनरेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जनरेशन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं जनरेशन, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह किस किरणों का उत्सर्जन करता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा समझना और आंसर देना। देखो गाइस, जो कोबाल्ट 60 है, ये आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है और यह उत्सर्जित करता है, अगर आपसे पूछा जाता है क्या, तो यह उत्सर्जित करता है मेरे प्यारे भाई गामा किरणों को, या फिर कहते हैं गामा रेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा 1999 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है गाइस, आप समझना। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी चुंबक को समान लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो गाइस इसमें क्या होगा? आप आंसर को देख के बताइए, ऑप्शन बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? थोड़ा समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस। क्वेश्चन है कि यदि किसी चुंबक को समान लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो गाइस याद रखना, वह जो टुकड़े हैं ये दोनों के दोनों टुकड़े जो हैं ये संपूर्ण रूप से चुंबक की तरह ही कार्य करेंगे। यानी गाइस जो दो टुकड़ा है, एक टुकड़ा भी चुंबक की तरह कार्य करेगा और दूसरा टुकड़ा भी चुंबक की तरह ही कार्य करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यूबीपीसीएस की परीक्षा में ये भी आपका पूछा गया है। अगला है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, कहते हैं ना गाइस कि ये अर्थिंग है और ये गाइस आपका टर्मिनल है ना, कहते हैं ना। तो गाइस जो विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, या किसके लिए होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, या होता है सुरक्षा के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। यह भी परीक्षा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2002 में पूछा गया है। तो गाइज आपका ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, थोड़ा समझना कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं, क्यों? कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वो अधिक विद्युत धारा खींचते हैं, जो कि वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये भी आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? थोड़ा समझना गाइस, और गर्मी का मौसम भी आप सभी जानते हैं, और कुछ बच्चे तो पंखा लगाकर क्लास को देख भी नहीं होंगे, पंखा चलाए होंगे और बढ़िया उसी के हवा में बैठ करके क्लास को देख रहे होंगे मस्ती से। ना तो अच्छे से समझते हैं ना कुछ, फिर भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्लास को देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा समझना। क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? तो क्योंकि गाइस हमारा जो पसीना है ये तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। एमबीबीएस प्रीलिम्स से 2008 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत जो है ये कितनी खर्च होगी? क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा समझना मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब है जो 10 घंटे जलता है, और अगर 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से हम इसका खर्चा निकालें तो कुल कितनी विद्युत खर्च होगी? थोड़ा समझना गाइस, यहाँ पर जो पावर दिया गया है या सामर्थ्य दिया गया है वह कितना दिया गया है? 100 वाट दिया गया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और हमें टाइम कितना दिया गया है गाइस? वो दिया गया है 10 घंटे, यानी टी हमें दिया गया है 10 घंटे, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि इसके गाइस अगर हम निकालेंगे इसका विद्युत कुल कितना खर्च होगा, तो पहले गाइस हम इसका गुणा कर लेंगे, वो हो जाएगा पी गुणे टी, ठीक है। इसका ई निकालेंगे यानी गाइस ऊर्जा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100 वाट है और 10 घंटे है, यानी कि हो जाएगा आपका 1000 वाट प्रति घंटे। ये हो गया। अब इसको अगर हम 1000 वाट को किलो वाट में बदलेंगे तो यहाँ पर आप देखो 1000 वाट प्रति घंटे को अगर हम किलो वाट में बदलें तो 1000 से इसे हमें भाग देना होगा।
तो 3 जीरो से तीनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा प्रति, ठीक है, 1 किलोवाट प्रति घंटा, ये हमारा बच गया। अब 5 रुपए की प्रति की दर से है तो 1 किलोवाट घंटा 5 रुपए प्रति दर से है, तो उससे हम 5 से गुणा कर देंगे। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए 5 रुपए ही आपके खर्च होंगे। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हो आरपीसीएस प्रीलिम्स 2012 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला है कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। इसका आंसर आप बताएंगे कि इनमें से किसकी तरंग लंबाई जो है यह सबसे अधिक होती है। मेरे प्यारे भाई अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो सभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, आपके सपने को पूरा करने के लिए गाइस हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी की जिम्मेदारी, आप सभी मित्र का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे गाइस, जिसमें आपका ही बेनिफिट होगा। जैसे ही कोई क्लासेस अपलोड होंगी या फिर गाइस कोई भी अपडेट आएगी आपके गवर्नमेंट सर्विस से संबंधित या फिर आपकी यूपी पुलिस के नोटिफिकेशन से संबंधित या फिर गाइस कहा जाए तो असिस्टेंट या हेड ऑपरेटर के एग्जाम से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो गाइस उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लाइव क्लास और भी गाइस गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो इसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो तरंगों की जो तरंग लंबाई है सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गाइस, अगर तापमान घटता है तो उसका प्रतिरोध जो है वह भी घटेगा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घटता जाता है, ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि धातुओं का जो प्रतिरोध है गाइस, ये ताप गुणांक जो है धातुओं के प्रतिरोध का ये धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है। धातुओं का विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ता है और ताप घटने से घटता है, ठीक है, क्योंकि गाइस आपने यहाँ पर देखा ही कि ये जो है ये उसके बिल्कुल समानुपाती हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा घटता है या घटता जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है। इसका आंसर आप सभी बताएंगे, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कुल कितनी होती है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम पर जाकर के देख सकते हो। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000 किलोमीटर की होती है। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर में जो आईसी होता है इसका अर्थ क्या होता है। हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देख सकते हो गाइज आपके ऊपर वाला क्वेश्चन एसएससी एम गाइज मल्टीटास्किंग 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। तो आपके हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को आपको आंसर देना है और आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जो क्वेश्चन आपको टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकीकृत परिपथ। ए सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर सी बताए हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि तुल्यकाली उपग्रह की परिमरण की जो गाइस परिक्रमण की अवधि होती है कितनी होती है। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मात्र 24 घंटे होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि जो है यह 24 घंटे होती है यानी 24 आवर होती है। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 24 घंटे बताए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीपीओ 2007 और 10 में परीक्षा में पूछा गया है, तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझना मेरे प्यारे भाई, कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए।
फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए अपना गाइस कीमती समय निकालता हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप भी क्लास को लाइक कर दिया करो। गाइस आपके लाइक और आपके शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप जितना लाइक एवं शेयर करेंगे गाइस, हम आपके लिए उतनी ही मेहनत कर सकते हैं। तो वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। एसएससी स्टेनोग्राफर में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका कारण जो है मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर पृष्ठ तनाव बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। एसएससी सीपीओ प्रीलिम्स 2008 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। लगभग सभी जानते होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो गाइस, अगर कहा जाए कि किससे अधिक जलन होती है या किससे अधिक जलन पैदा होगी, तो गाइस जो उबलता पानी है या फिर जो गाइस गर्म पानी है, इसके मुकाबले जो भाप होता है इससे हमें अधिक जलन महसूस होती है। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। एसएससी सीपीओ 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह किस अवस्था में रहता है। थोड़ा इधर देखिए और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई पिंड ऊष्मा का अधिक अवशोषण करेगा जब वह काला और खुरदरा होगा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा कि जब वह काला और खुरदरा होगा तो वह पिंड का के ऊष्मा का अवशोषण करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी ऊर्जा न्यूनतम है या फिर जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, कहने की ज़रूरत ना पड़े, आप इतने समझदार हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं। तो उस विकिरण का ऊर्जा का नाम क्या है, सूक्ष्म तरंग विकिरण। सूक्ष्म तरंग विकिरण जो है गाइस, इसकी ऊर्जा जो है यह न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मैंने ऑप्शन नंबर डी बताए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्यों। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्यों। क्योंकि गाइस जो लोलक घड़ियों की लंबाई होती है या कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। मेरे प्यारे भाई प्रकाश की जो तीव्रता है इसको मापने के लिए हम लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बताए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका आप एक्सप्लेन देख लो कि एनीमोमीटर जो है यह वायु की शक्ति और वायु की गति मापने में प्रयुक्त होता है। कैलोरीमीटर जो है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देख लो, जो कैलोरीमीटर है गाइस जो है या किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंगों का मापन करता है। लक्समीटर आपने देखा ही कि प्रकाश की तीव्रता का मापन करता है। और अल्टीमीटर तो आपका सही आंसर ही होगा कि यह ऊंचाई हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तुझसे नया होगा। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको जान के साथ तैयारी करनी है इस कंपटीशन लेवल की, बिल्कुल हाई थिंकिंग के साथ आपको तैयारी करनी है।
दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके, अगर आप पूरी जान पूरी शिद्दत के साथ लगे रहेंगे तो, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में इतना ही। आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है। और आपने गाइस कहा जाए तो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इसकी पीडीएफ को भी पा सकते हैं, ठीक है। और गाइस चैनल की जो गाइस टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में इतना ही। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत